साथियों नमस्कार, मैं आपके अमोल आज आपको रावण और रामायण के बारे में बताते हैं। वास्तविकता क्या है? रामलीला से केवल रावण को हटा दीजिए तो रामलीला खत्म। राम की सीता का हरण नहीं होगा तो लड़ाई कैसे होगी? रावण के अभाव में राम खत्म, राम मंदिर खत्म, रामलीला खत्म, हनुमान खत्म, शबरी खत्म, अंगद खत्म, जटायु निषाद सभी खत्म। जाने क्या क्या खत्म हो जाएगा। पुतला बनाने का खर्च भी खत्म हो जाएगा। दशहरा का मेला लगाने का भी खत्म हो जाएगा मामला। अब दूसरी बात, रावण मर गया तो उसका पुतला बना के क्यों फूंकते हैं? आपके ही धर्म में लिखा है कि जिंदा आदमी का पुतला विरोध स्वरूप फूंका जाता है, न कि मरे हुए आदमी का पुतला फूंका जाता है। आप मरे हुए आदमी का पुतला हर वर्ष फूंकते हैं। किसी मरे हुए आदमी का पुतला आप कितनी बार फूंकेंगे? इतने दिनों से फूंकते आ रहे हैं, अब कितनी बार फूंकेंगे? इससे प्रतीत होता है कि आप इस देश के रहने वाले नहीं हैं और आपको इस देश पर काबिज होना है। क्योंकि अगर देश का आपको ख्याल होता तो एक मरे आदमी को कितनी बार जलाएंगे, कितनी बार फूकेंगे, कितनी बार उसका यातना देंगे? ये स्थिति है। आपको देश से प्रेम नहीं है, देश की उससे प्रेम नहीं है, आप बाहर से आए हैं। यही सिद्ध करता है कि आप बाहर से आए हैं और ये देश में कुरीतियां फैला करके इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। अनर्गल चीजें, अनर्थ चीजें कर रहे हैं आप कि मरे हुए आदमी को पुतला फूंकते हैं पहले तो, और फिर अनेक बार फूंकते हैं। ये देश का कल्चर नहीं है, ये देश की संस्कृति नहीं है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन आपका कोई मकसद है, आपका कोई उद्देश्य है इसके पीछे, जिसकी वजह से आप ऐसा करते हैं। और जनता मूर्ख है, आप ये जानते हैं। अब रावण को ना आप जिंदा रखते हैं और ना मरा हुआ रखते हैं, न मारते ही हैं पूरी तरह से और न पूरी तरह से जिंदा ही रखते हैं। एक तमाशा है। तभी मैंने कहा कि एक उद्देश्य है आपका। अगर रावण को आप पूरी तरह से मार देंगे तो कमाई का स्रोत भी बंद हो जाएगा, रामलीला तो बंद हो ही जाएगी, वहीं आपकी कमाई का स्रोत है। फिर प्रत्येक वर्ष रामलीला कैसे होगी? प्रत्येक वर्ष कमाई कैसे होगी? वाह रे भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म, ग्रंथ, पुराण, उपनिषद एवं धार्मिक साहित्य है न कमाल? कमाल ही कमाल है। ऐसा प्रतीत होता है कि आप सारा कुछ छल एवं कपट की चाशनी में भिगोकर मोतियों की माला बनाते हैं और ये मोतियों की माला मूर्ख गांव में जाकर या मूर्खों के बीच जाकर बेचते हैं और धन की उगाही करते हैं और लोगों को बताते हैं कि इससे मानसिक शांति मिलती है, इससे पुण्य होता है और इससे स्वर्ग प्राप्त होता है। सब झूठ ही झूठ। केवल पैसा कमाने के लिए या सुख सुविधा के लिए या मान सम्मान बढ़ाने के लिए आप कितना नीचे जा सकते हैं इसकी कोई पराकाष्ठा नहीं है। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि ये कुरीतियों टाइप हो गई है। ये कुरीतियां हैं जो हर साल की जाती हैं। क्यों? इन मोतियों की माला को आप बाजार में बेचते हैं, मूर्खों के गांव में बेचते हैं और खूब अच्छे दाम आपको मिलते हैं। और वो अच्छे दाम का क्या है? ये आपका एक व्यापार है और इस व्यापार को बढ़ावा देते हैं, इसका प्रचार प्रसार करते हैं। दिनों दिन इसके बारे में राम कथाएं होती हैं और जाने क्या क्या होता है। अज्ञानी, पिछड़े और दलित इस माला को बार बार खरीदते हैं, पहनते हैं और
वो भी उतार के फेंक देते हैं, फिर माला खरीदते हैं। हर साल ये कार्यक्रम चलता रहता है। इस माला को बेचने के लिए अब मूर्खों के गांव में जाते हैं, ऊंची कीमत देकर खरीदते हैं मूर्ख, और हमेशा ही विपन्न बने रहते हैं। और ये मूर्ख देश के विपन्न, पिछड़े और दलित हैं, जो अपने मूर्खता सिद्ध करते हैं और जिंदगी के अंत तक विपन्न ही बने रहते हैं। एक देसी कहावत है, ये तो हो गई रामायण के बारे में या ग्रंथों के बारे में, और सारे ग्रंथ पुराण जो है झूठ के पुलिंदे हैं। उसे समझाया जाता है ऐसे नहीं ऐसे समझिए, उसमें बताया जाता है ऐसे नहीं ऐसे करिए। अब मूर्ख तो मूर्ख, उनकी क्या समझ में आए, जो आप कह रहे हैं वो सही है। एक देसी कहावत है कि ठठेरा ठठेरे से बदलैया नहीं करता। ठठेरा वो होता है जो पुराने बर्तनों को लेता है और नए बर्तन देता है। अब ठठेरा तो मूर्ख को ही, जो नहीं जानता होगा उसी से सामान की अदला बदली करेगा। ठठेरा जो है, जो दूसरे ठठेरे से सामान तो बदलेगा नहीं, क्योंकि उसे मालूम है कि क्या है इसमें, तो उसमें तो कमाई होगी नहीं। तो उसी तरह से आप अपनी शादियां तो स्वयं कर लेते हैं, दूसरों की शादियां भी आप कराते हैं, क्योंकि आप बुद्धिमान हैं और आप अपनी शादियां स्वयं कर सकते हैं और दूसरों की शादियां भी कराते हैं, और उसमें अच्छा खासा पैसा ढोंग पाखंड आडंबर लगाते हैं और उसे अस्थायी रूप से गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आप भारत देश के नहीं हैं, आप भारत देश के गरीब, विपन्न, मूर्ख और अनपढ़, गंवार, अशिक्षित लोगों को बेवकूफ बना के पैसे ऐंठते हैं। इस देश से आपका कोई लगाव नहीं है। इस देश में जो व्यापार हो रहा है और जिसका संचालन आप कर रहे हैं, वो आपका इंटरेस्ट है या उसमें आपकी दिलचस्पी है। इस देश में आपकी कोई दिलचस्पी नहीं है। आप अपनी शादी तो खुद कर लेते हैं, या अपनी पंडिताई तो खुद कर ले, या अपने यहाँ कथा तो खुद कर लेते हैं, दूसरे के यहाँ भी कथा कराने जाते हैं और पैसे लेते हैं। अगर आप पैसे न लेते तो मैं मानता कि ठीक है, आप कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ करते नहीं। आप शिक्षा ग्रहण करने का उपदेश नहीं देते हैं। आप कहते हैं आपके लिए शिक्षा जो है वंचित है, आपको शिक्षा नहीं लेनी चाहिए। दलितों को शिक्षा वंचित है, पिछड़ों को शिक्षा नहीं लेनी चाहिए, और आप इसमें भी अति करते हैं। जैसे द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य का ही अंगूठा कटवा लिया, ये पराकाष्ठा है निम्नता की। उसी प्रकार आप यहाँ का साधु सन्यासी खूब अच्छे खाना खाता है और ये नहीं पूछता है कि भाई तुम्हारे लिए खाना बचा है कि नहीं बचा है। आप मानवता से नीचे के स्तर का काम करते हैं और कहते हैं मैं श्रेष्ठ हूं, मैं धूर्त नहीं हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। आप धूर्त हैं, इस देश को बर्बाद करने पर तुले हैं। आप ये नहीं समझाते हैं कि भाई अपनी शादी अपने खुद करो। लड़का और लड़की जब एक दूसरे के गले में बरमाला डाल देते हैं तो शादी में बाकी क्या रह जाता है? शादी हो गई, लड़की अपने ससुराल चली गई, शादी हो गई। उसमें आप दुनिया भर की बातें घुमाई जाती हैं, कराई जाती हैं, रात भर पता नहीं क्या क्या कहा जाता है और क्या क्या समझाया जाता है, और फिर सुबह होते होते 20,000 रुपये 25,000 रुपये जैसी जिसकी औकात है बन गया आपका मुफ्त का। आप ये क्यों नहीं समझाते कि लड़की और लड़के के गले में जयमाल डाल दिया तो खत्म हो गई, शादी हो गई। और इन मूर्ख पिछड़े और दलितों को भी समझना चाहिए कि अगर गले में बरमाला पड़ गई है, जयमाला पड़ गया, शादी खत्म हो गई, लड़की अपने घर जा
और सीमित लोग खाए पिए। आप कुरीतियां खत्म नहीं करेंगे समाज से, आप कुरीतियों को बढ़ाएंगे, तो मैं तो समझता हूं ये आप मानव समाज के साथ, देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं और आप सही उपदेश नहीं दे रहे हैं या सही काम नहीं कर रहे हैं। आपने धर्म को धंधा बना लिया है और धर्म के नाम पर मूर्ख लोगों को, अशिक्षित लोगों को आप ठगते हैं। आप उन्हें ये नहीं बताते कि शिक्षा ग्रहण करो। स्त्रियों में शिक्षा ग्रहण करने की आप प्रेरणा नहीं देते हैं और स्त्रियां आपकी जो है सबसे आसान शिकार है। वो शिक्षित हो जाएंगी तो इतनी आसान शिकार तो नहीं रहेंगी। ये देश गरीबों का है। इस देश में संसाधन तो हैं पर विकसित नहीं है, डेवलप्ड नहीं है। इसलिए इस देश में गरीबी ही रही है और इस तरह का शोषण अलग। तो इस देश की जनता निम्न स्तर पर चली गई है और निम्न स्तर पर है, इससे पहले और भी निम्न स्तर पर थी। वो मनुष्य की श्रेणी में नहीं थी पहले, अब भी कम है। विदेशों में ये सब नहीं होता है। इन संसाधनों का सब कमाते हैं, सब खाते हैं सही तरीके से, परिश्रम के तरीके से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण लगाकर, शिक्षित होकर के वैज्ञानिक तरीके से काम करने से दृष्टिकोण बदलने से काम होगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अगर नहीं अपनाते हैं आप तो इस देश की दुर्दशा होती रहेगी और कुछ लोग बैठ करके जो है पैसे कमाते रहेंगे मूर्ख बना करके। ये ठगों का देश है, ऐसा प्रतीत होता है। शिक्षा के लिए प्रचार प्रसार किया जाए, लोगों को शिक्षित बनाया जाए, इन ढोंग पाखंड आडंबरों से लोगों को अलग किया जाए और लोगों को ये ढोंग पाखंड अंडर समाप्त किए जाए। औरतों की शिक्षा बहुत आवश्यक है, जिसके विषय में कोई पंडित नहीं काम करता है, कोई नहीं पंडित बताता है औरतों की शिक्षा के बारे में। कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए, ऐसा मैं नहीं कहता 100% है, लेकिन गांवों में विशेषकर ऐसा ही है कि औरतों को शिक्षित नहीं किया जाता है। बड़े बड़े ब्रह्मचारी, साधु, संत, ये वो पंडित, फला ठेका, शंकराचार्य, सब जो है, कोई शंकराचार्य कहते हैं कि दलितों को जो है गुरुकुल का अधिकारी नहीं। कैसा दलित और कैसा ब्राह्मण और कैसा ठाकुर और कैसा पिछड़ा, ये तो मनुष्य हैं, सभी मनुष्य हैं और सबको सब चीज का अधिकार है। इसमें मरते वो भी हैं, एक जैसे वो पैदा होते हैं वैसे वो पैदा होते हैं, मनुष्य बराबर है। और कैसे इसमें जाति का क्या मतलब है? अब विडंबना देखिए, जो शंकराचार्य जी कहते हैं दलितों को इस चीज का अधिकार नहीं है, उसको दूसरे एक साधु जो है, जो अंधे हैं, वो कहते हैं ये शंकराचार्य ही नहीं है। और आम आदमी अगर कहते ये शंकराचार्य नहीं है तो तूफान खड़ा हो जाएगा। कमजोर आदमी इस देश में रहने के काबिल ही नहीं है। मनुष्यता नहीं है, ये मानवता नहीं है। मानवता का ध्यान रखा जाए। मानव सब बराबर हैं, न कोई ब्राह्मण है, न कोई क्षत्रिय है, न कोई वैश्य है, न कोई शूद्र है। और अगर ऐसा आप नहीं करते हैं फिर ये देश गुलाम होगा। मैं फिर कहता हूं, जिसकी आंखें नहीं हैं और जो क्या कहते हैं, ये गलत तरीके का ललाट पर नक्शा बना करके, और पता नहीं उस नक्शे में क्या क्या है, उसका क्या तुक है, वो बकता रहता है। किसी को कुछ कहता है, किसी को कुछ कहता है, किसी को कुछ कहता है, और हम सुनते रहते हैं। और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसको आप जानते हैं। ये नौटंकी इस देश के लिए बहुत घातक है। हम पिछड़ों और दलितों से भी कहते हैं वो शिक्षा ग्रहण करें और ये सब छोड़ें, ढोंग पाखंड आडंबर पूरी तरह से परित्याग कर दें। नहीं हमें चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए
और मनुष्यता चाहिए। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आप वीडियो को पढ़ेंगे। पढ़ना जरूरी है, उसके बाद अगर आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे ऊपर कृपा होगी। धन्यवाद। जय विज्ञान, जय बुद्ध।